Good morning everyone. I hope you all are fit and fine. I am Nitesh Jain. I am here you to teach class 12th mathematics. Our chapter number is 3. This is my third video of this chapter. पिछले हमने दो वीडियोस में मैट्राइसेस क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स के एड्रेस क्या होते हैं, ये पढ़ा था। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पढ़े थे, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने जाना। अभी हमारे पास 3 प्रकार के और मैट्रिक्स जो बाकी रह गए थे वो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। सपोज ये -1 0 0 -1 और यहाँ कुछ भी हो 2। क्लियर है? सपोज करो मेरे पास ऐसा कुछ है, इट मीन्स हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डायगोनल पार्ट है ये डायगोनल क्या है, बिल्कुल सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो केवल 1 होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0। सारे एलिमेंट्स जो दूसरे रहेंगे वो 0 होंगे और डायगोनल्स वाले जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू केवल 1 और सिर्फ 1 ही हो सकती है। देखिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी जिसमें डायगोनल में कुछ वैल्यू हो, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी चाहे जो हो जाए, बाकी जो डायगोनल होता है उसकी एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल की वैल्यू केवल 1 ही हो सकती है, बाकी सारे एलिमेंट 0 ही होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा पिछले 2 वीडियोस में और अभी इसके पहले, तो उस बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि हमारी NCERT की बुक में पेज नंबर 59 पे है। NCERT पेज नंबर 59। क्या है क्वेश्चन? Consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories, namely 1, 2 and 3. ये डाटा गिवन है। पहली कंपनी में 30 मैन वर्कर्स हैं, 25 वुमेन वर्कर्स हैं। सेकेंड कंपनी में 25 मैन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं। थर्ड कंपनी में 27 मैन वर्कर्स हैं, 26 वुमन वर्कर्स हैं, और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पे देखिए हमारे पास डेटा ऑलरेडी गिवन है। 3 कंपनीज हैं, उनमें काम करने वाले मेन वर्कर्स का डाटा है,
उन्हीं में काम करने वाली वुमेन वर्कर्स का डाटा है। इसे मेरे को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं क्वेश्चन की तरफ से कि मुझे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं यहाँ पे इस डेटा की मदद से दो तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकता हूँ। देखिए, पहले मैं बनाता हूँ 3x2 की मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे पहली कंपनी का डाटा मैं लिखने जा रहा हूँ 30 मैन वर्कर्स, 25 वुमेन वर्कर्स। सेकेंड कंपनी का डेटा 25 मैन वर्कर्स, 31 वुमेन वर्कर्स। थर्ड कंपनी का डेटा है 27 मैन वर्कर्स एंड 26 वुमेन वर्कर्स। तो मेरी बन गई 3x2 की मैट्रिक्स। देखिए, रो जो है वो कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कंपनी 1 है, ये कंपनी सेकेंड है, ये कंपनी थर्ड है। ओके, और जो कॉलम है वो मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स को शो कर रहे हैं। ये मैन वर्कर्स हैं, ये वीमेन वर्कर्स हैं। इसको करने का एक अल्टरनेट और तरीका हो सकता है कि मैं इसे 2x3 की मैट्रिक्स में बना दूं, जैसे कि ये है हमारा मैन वर्कर्स और यहाँ होंगे हमारे वीमेन वर्कर्स। पहली कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं, पहली कंपनी में मैन वर्कर्स है 30, वीमेन वर्कर्स है 25। सेकेंड कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैन वर्कर्स है 25 और वीमेन वर्कर्स है 31। जब हम थर्ड कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैन वर्कर्स है 27 और वीमेन वर्कर्स हैं 26। ये हमारी बन गई 2x3 की मैट्रिक्स। अब देखिए जरा, इन दोनों मैट्रिक्स से एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं। यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ ये निकाल रहा हूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। देखिए जल्दी ध्यान से, 3x2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इधर देख ले 2x3 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now moving to the next example, which is also on page number 60 NCERT, your NCERT book. Example number 3, क्या कह रहा है example number 3? Construct a 3x2 matrix whose elements are given by Aij equal to half modulus I minus 3j. क्लियर है? तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 की एक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इन जनरल 3x2 की मैट्रिक्स क्या होगी? इसके एलिमेंट्स के एड्रेसेस क्या होंगे? A11, A12, A21, A22, A31 एंड A33। देखिए जल्दी से, ये हमारी वैल्यू जो है वो I की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये है हमारी J की वैल्यू। तो हमें नोटेशन दे रखा है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं A11 की वैल्यू। तो देखेंगे जल्दी से, हाफ मॉड्यूलस I की वैल्यू 1 माइनस 3 और J की वैल्यू भी 1। तो देखेंगे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो हो जाएगा -2 पर मॉड्यूलस है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, 2/2। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया मेरा? 1, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही A12 इक्वल टू हाफ
आई की वैल्यू 1 माइनस 3 और जे की वैल्यू 2। तो -6, 1 माइनस 6 इक्वल टू -5, बट ये क्या हो गया 5/2 हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है तो माइनस कम्स इनटू पॉजिटिव, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, तो मेरा जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या आ गया 5/2। अब A21 की बात करते हैं, तो A21 में क्या होता है, हाफ I की वैल्यू 2 माइनस 3 और J की वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है, इससे क्लियर हो गया 1/2 कैसे आया। यहाँ पे I की वैल्यू 2 थी और J की वैल्यू 1 थी, इसी से 1/2 आ गया। नेगेटिव इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है। नेक्स्ट वैल्यू A22, हाफ I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 6 तो हो गया -4, बट पॉजिटिव हो तो 4/2 क्या होगा 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया मेरा 2। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 3/1 एंड 3/2। बात करते हैं एलिमेंट नंबर A31 की। यहाँ पे I की वैल्यू है 3 और J की वैल्यू है 1, तो हाफ 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। कैसे 3 माइनस 3 क्या होगा 0, 0 का मल्टीप्लाई हाफ में करेंगे तो अगेन 0। आगे चलते हैं 3/2, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है। I की वैल्यू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देखिए 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, बट मॉड्यूलस है इसलिए वो +3 लेगा, तो 3/2 हमारा A32 की वैल्यू आ गई। तो देखिए जल्दी से A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट ही वीडियो में हम लोग आगे के और भी कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट just leave a doubt or a comment in the comment box and show your presence. Thank you.